बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे जो बाकी यूरोप के मुकाबले में जल्दी शहरियत देता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप जाने का जरूर सोचेंगे। दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉलर भी इसी मुल्क का है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पुर्तगाल की। अंग्रेज तो बड़े सगीर से 1947 में निकल गए थे, लेकिन पुर्तगाल बड़े सगीर में क्यों बैठा रहा? इस मुल्क में हर साल 1,40,00,000 से ज्यादा सयाह क्यों आते हैं? पुर्तगाल ने दुनिया को क्या दिया? इसके अलावा अमेरिका को तो कोलंबस ने दरियाफ्त किया था, लेकिन बड़े सगीर को किस शख्स ने दरियाफ्त किया था? इस मुल्क में तालीम के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और इनका कितना खर्चा आता है? इस मुल्क की तारीख क्या है और इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं? पुर्तगाल के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की एक और दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। पुर्तगाल का ऑफिशियल नेम पुर्तगीज रिपब्लिक है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 94 नंबर पर बड़ा मुल्क है। पुर्तगाल के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 92,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 109 नंबर पर बड़ा मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल में 11,000 पाकिस्तानी भी आबाद हैं और इंडियन 1,20,000 लोग इस मुल्क में आबाद हैं। अगर पुर्तगाल की सरहदों पर नजर डाली जाए तो इसके दो इतराफ में अटलांटिक ओशन और बाकी दो इतराफ में स्पेन वाक़या है। इस मुल्क पुर्तगाल की ऑफिशियल ज़बान पुर्तगीज है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया में 236 मिलियन लोग पुर्तगीज जुबान बोलते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक छोटे से मुल्क की जुबान इतने ज्यादा लोग कैसे बोलते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह मुल्क किसी जमाने में सुपर पावर हुआ करता था, जैसे आज अमेरिका है, और दुनिया के बहुत से ममालिक पर इसकी हुकूमत थी। ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक इसके कब्जे में थे। नाजरीन ग्रामी, दुनिया का पहला बुक स्टोर भी पुर्तगाल में खोला गया था। जी हाँ, इस बुक स्टोर का बाकायदा आगाज 1732 में हुआ। पुर्तगाल के लोगों में पढ़ने लिखने का शौक भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस मुल्क का शरह ख्वानदगी रेट 99.76% है, जो कि हैरान कुन है। यहाँ के लोगों का मानना है कि तालीम पर खर्च करना कभी जाया नहीं होता। इसके अलावा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। पढ़ने लिखने के साथ साथ पुर्तगाल के लोगों को खाने का भी बहुत शौक है। इसी वजह से इस मुल्क के लोगों ने दुनिया का एक अजीब किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नाजरीन, पुर्तगाल के लोगों ने एक शादी की तकरीब पर एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को एक ही वक्त में खाना खिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, दुनिया का 70% कोक भी पुर्तगाल एक्सपोर्ट करता है और कागज की मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। नाजरीन ग्रामी, यकीनन आपने वास्को डी गामा का नाम भी सुना होगा। 1498 में वास्को डी गामा ने बड़े सगीर को दरियाफ्त किया था और इस शख्स का ताल्लुक भी इस मुल्क पुर्तगाल से था। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि इसकी लाइब्रेरी में चमगादड़ें पाली गई हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है कि चमगादड़ दीमक को खा जाए, ताकि लाइब्रेरी के अंदर मौजूद किताबों को कोई नुकसान न पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। ये शहर खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है और इसी शहर में यूरोप का सबसे लंबा पुल भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर बनती है और इस पुल का नाम वास्को डी गामा पुल है। इसके अलावा इस मुल्क में पानी के अंदर सबसे बड़ा पार्क भी बनाया गया है और इस पार्क का नाम ओशन रिवाइवल अंडरग्राउंड पार्क है। इस मुल्क का खाना नाजरीन बहुत ही लजीज होता है और पुर्तगाल में आपको एक से बढ़कर एक शेफ देखने को मिलेगा। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 2012 में पुर्तगाल के शेफ ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कहा जाता है इस ऑमलेट का वजन 6,466 किलोग्राम था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी अभी तक नहीं तोड़ सका। इस मुल्क को टाइल्स का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि टाइल्स का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में टाइल्स का म्यूजियम भी मौजूद है। यहाँ की टाइल्स को काफी खूबसूरत और मजबूत माना जाता है।
इस मुल्क में आपको हर जगह टाइल्स लगी हुई नजर आएंगी। यही वजह है कि पुर्तगाल टाइल्स का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नाज़रीन ग्रामी, आप सब ने ही ATM मशीन्स देखी और इस्तेमाल की होंगी, लेकिन कहा जाता है दुनिया की सबसे जदीद ATM मशीन इसी मुल्क पुर्तगाल में मौजूद है। ये मशीन सिर्फ पैसे निकालने के काम नहीं आती, बल्कि 60 से भी ज्यादा काम इस मशीन से लिए जाते हैं। पुर्तगाल और इस मुल्क के लोगों को फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। इस मुल्क के लोग फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। यकीनन आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त दुनिया का सबसे मकबूल तरीन फुटबॉलर है। इसका ताल्लुक भी इसी मुल्क पुर्तगाल से है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना अलायंस पुर्तगाल और इंग्लैंड का है। मतलब अगर इंग्लैंड पर कोई हमला करेगा तो पुर्तगाल उस पर हमला कर देगा, और इसी तरह अगर पुर्तगाल पर कोई मुल्क हमला करेगा तो इंग्लैंड उस मुल्क पर हमला कर देगा। यही वजह थी पुर्तगाल पहली जंग अजीम में इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में शामिल हुआ। 1 नवंबर 1755 का दिन पुर्तगाल के लिए ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये वो दिन था जब पुर्तगाल में एक के बाद एक तबाही आई। 7.7 का जलजला आया, जिससे 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत वाक़या हो गई। जलजले के फौरन बाद सुनामी आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में आग लग गई। यही वजह है कि पुर्तगाल में 1 नवंबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। घूमने के लिहाज से भी इस मुल्क को बहुत महफूज समझा जाता है। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का चौथा सबसे महफूज तरीन मुल्क माना गया है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और बात बताता चलूं, प्रीपेड सिम कार्ड्स, ग्रीन बेल्ट्स, ATM मशीन्स और टूल प्लाजा सिस्टम, ये भी सब पुर्तगाल की इजादात हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इंडिया के शहर गोवा में आज भी पुर्तगीज जुबान बोली जाती है। यकीनन आप इसकी वजह सोच रहे होंगे। क्या आप जानते हैं बरतानिया के साथ साथ बरसगीर के एक हिस्से पर पुर्तगाल का भी कब्जा था। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की आजादी के बाद बरतानवी राज खत्म हो गया, लेकिन पुर्तगाल का राज 1961 में एक जंग के जरिए खत्म किया गया। इंडिया के शहर गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा 1510 से लेकर 1961 तक रहा। इस शहर में पुर्तगीज स्कूल और चर्चेज आज भी मौजूद हैं। बरतानिया से आजादी के बाद पुर्तगाल ने इस खित्ते से जाने से इनकार कर दिया था। फिर 1961 में इंडिया ने एक फौजी ऑपरेशन किया, जिसके बाद गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली। नाजरीन, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस मुल्क के लोगों को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है। इसी वजह से यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, जो कि इसके शहर पोर्टो में मौजूद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन और यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा शामिल हैं। अगर इनमें पढ़ने की फीस की बात की जाए तो मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम की फीस $1200 से $1500 सालाना है। इसके अलावा मेडिकल की फी की बात की जाए तो $2500 से $3600 सालाना है। इस मुल्क में रहने का खर्चा $10,000 से $12,000 सालाना है। इस मुल्क की शहरियत की बात करें तो ये मुल्क यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत जल्दी पासपोर्ट और शहरियत दे देता है। शहरियत हासिल करने के लिए आपको इस मुल्क में 2 साल रहना पड़ता है। अगर इस मुल्क के पासपोर्ट की बात करें तो पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर आप 174 ममालिक बगैर किसी वीजा के जा सकते हैं। इस मुल्क में हर साल सियाह भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1,40,00,000 सियाह इस मुल्क में आते हैं और सियाहों की आमद के लिहाज से ये दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। सियाहों के आने की वजह भी बताता हूँ, क्योंकि कैपिटल शहर जो कि लिस्बन है, इस शहर में एक ब्लेम टावर मौजूद है, जो 16वीं सदी की एक इमारत है, जिसकी वजह से बहुत सी जंगों में दुश्मन पर हमला इस टावर से किया जाता था। अगर आपका लिस्बन जाना हो तो ट्रैम का सफर भी जरूर करें, जिसमें बैठकर आप पूरे शहर को एंजॉय कर सकते हैं। इस शहर की फूड मार्केट भी बहुत मशहूर है। इसके अलावा फातिमा भी इस मुल्क के एक शहर का नाम है। इस शहर की कहानी ये है कि पुर्तगाल के लोगों का मानना है कि 1917 में एक परी 3 बच्चों के पास आई थी, जिसने कुछ प्रिडिक्शन की थी और 100 साल से वो तमाम तर पेशन गोइयां सच साबित हो रही हैं। लेडी फातिमा के नाम से इस शहर में चर्च भी मौजूद है। वहाँ के पादरियों का कहना है कि जो परी आई थी असल में वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी। इस चर्च में मोम के पुतले बनाए गए हैं और ये पुतले बॉडी पार्ट्स के बने होते हैं। इन लोगों का मानना है कि आपको जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो वैसा ही बना हुआ मोम का पुतला आग में फेंक दिया जाए तो आप ठीक हो जाएंगे। इस चर्च में लोग घुटनों के बल और लेट कर भी जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बीचेस को पसंद करते हैं तो माडेरा बीच का विजिट भी जरूर करें और यहाँ ग्लेमिंग मोनेस्ट्री भी बहुत मशहूर है। पुर्तगाल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है।
इस मुल्क में जाने के लिए आपको शेंजन वीजा लेना पड़ता है। अगर आप सफर पर हों और आपका बच्चा इस मुल्क में पैदा हो जाए तो इस बच्चे और माँ बाप को पुर्तगाल की शहरियत दे दी जाती है। वक्त के लिहाज से पुर्तगाल पाकिस्तान से 5 घंटे और इंडिया से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। अगर पुर्तगाल के मौसम की बात की जाए तो पुर्तगाल में ज्यादातर मौसम खुशगवार रहता है। इस मुल्क में बाकी यूरोप की तरह ज्यादा सर्दी नहीं होती। अगर इस मुल्क में नौकरियों की बात करें तो सबसे ज्यादा नौकरियां खेती बाड़ी, फिशिंग, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सेज की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी भी नौकरी या कारोबार के लिए पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो आप पुर्तगीज जुबान जरूर सीखें, ये आपको वहाँ रहने में मदद करेगी। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।